योजना के अंतर्गत भी हमारी बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शनय शनय मंच की ओर बढ़ते हुए स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं इस विशाल मंच से। हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री महेश कश्यप, माननीय मंत्री माननीय सांसद बस्तर श्री किरण सिंह देव, माननीय विधायक जगदलपुर सुश्री लता उसेंडी, माननीय विधायक कोंडागांव, श्री विनायक गोयल, माननीय विधायक चित्रकूट, श्री चेतराम अटामी, माननीय विधायक दंतेवाड़ा, श्री संजय पांडे, माननीय महापौर नगरपालिका निगम जगदलपुर, श्रीमती वेदवती कश्यप, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बस्तर श्री श्रीनिवास राव मद्दी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्री रूप सिंह मंडावी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग श्री भरत मटियारा, माननीय अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन। और अब हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन हो चुका है। हम आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और हमारे सारी दीदियों से निवेदन की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे प्रदेश के मुखिया जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करने का कष्ट करें। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन कि बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी माता के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। वृहद महतारी वंदन सम्मेलन 2026 के इस विशाल मंच पर पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन। साथ ही आज हमारे छत्तीसगढ़ शासन के प्रदेश के माननीय मुखिया एवं समस्त सम्मानित माननीय अतिथिगण के द्वारा बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर विधिवत आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। आज के इस विशेष अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री महेश कश्यप, माननीय सांसद बस्तर श्री किरण सिंह देव जी, माननीय विधायक जगदलपुर सुश्री लता उसेंडी जी, माननीय विधायक कोंडागांव श्री विनायक गोयल जी, माननीय हम आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, पुष्पगुच्छ प्रदान कर आपका स्वागत करने का कष्ट करें। और इसी क्रम में श्री केदार कश्यप जी, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह कि वे पुष्पगुच्छ प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री किरण सिंह देव जी, माननीय विधायक जगदलपुर जी से आग्रह कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मान करने का कष्ट करें। श्रीमती शम्मी आबिदी जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। एवं
मंचस्थ अतिथियों द्वारा गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत किया जाएगा। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री केदार कश्यप, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री महेश कश्यप, माननीय सांसद बस्तर श्री किरण सिंह देव जी, माननीय विधायक जगदलपुर श्री चेतराम अटामी जी, माननीय विधायक दंतेवाड़ा श्री संजय पांडे, माननीय महापौर नगरपालिक निगम जगदलपुर श्रीमती वेदवती कश्यप, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बस्तर श्री श्रीनिवास राव मद्दी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्री रूप सिंह मंडावी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग श्री भरत मटियारा, माननीय अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड जगदलपुर श्री रूप साय सलाम, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित श्री चंद्रहास चंद्राकर, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम श्री संतोष बाफना जी, पूर्व विधायक जगदलपुर श्री वैदुराम कश्यप जी, पूर्व विधायक श्री सुभाऊ कश्यप जी, पूर्व विधायक श्री वेद प्रकाश पांडे, अध्यक्ष भाजपा जिला बस्तर श्री बलदेव मंडावी जी, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत बस्तर श्री खेम सिंह देवांगन, माननीय सभापति नगरपालिक निगम जगदलपुर, सचिव महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़, संचालक महिला बाल विकास छत्तीसगढ़, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर, संभाग आयुक्त बस्तर संभाग, कलेक्टर बस्तर, पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर। और अब मैं स्वागत के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए कमिश्नर बस्तर आदरणीय श्री डोमन सर जी को आमंत्रित करती हूं और साथ में आईजी बस्तर रेंज श्री पी सुंदरराज जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए डॉक्टर सुभाव कश्यप और संतोष सुभाव कश्यप और संतोष माननीय श्री सुभाव कश्यप जी और वैदुराम जी, संतोष बाफना जी सीएम सर का सम्मान करेंगे, उनको पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनको सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित करते हुए और अब कार्यक्रम का परिचयात्मक उद्बोधन के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती शम्मी आबिदी जी को आमंत्रित करती हूँ। चलेगा। नारी शक्ति के इस पावन उत्सव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत आत्मीय शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे मनाया जाता है और ये दिवस नारी शक्ति, महिलाओं के समर्पण, संघर्ष और उपलब्धियों को मान्यता देने का दिवस है। आज इस अवसर पर बस्तर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, माननीय विभागीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री महेश कश्यप जी, माननीय सांसद बस्तर, श्री किरण सिंह देव जी, माननीय विधायक महोदय, श्री विनायक गोयल जी, माननीय विधायक चित्रकूट, श्री संजय पांडे जी, माननीय महापौर नगरपालिक निगम जगदलपुर, श्रीमती वेदवती कश्यप जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत एवं मंच पे मंचासीन समस्त सम्माननीय अतिथिगण का उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी तथा आयोजन में उपस्थित सभी मातृशक्ति का विभाग की ओर से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर आज आयोजित वृहद महतारी वंदन सम्मेलन में बस्तर संभाग के हजारों महतारियां उपस्थित हुई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज महतारी वंदन योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 69,48,000 महतारियों को 25वीं किश्त की राशि 641 करोड़ 58 लाख की राशि का भुगतान किया जाना है। अब तक महतारी वंदन योजना की 24 किस्त महतारियों को 15,595 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और आज का भुगतान किए जाने के उपरांत 16,237 करोड़ की सहायता राशि महिलाओं को दी जा चुकी होगी। योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इसके समुदाय पर हुए प्रभाव का आकलन IIM रायपुर के सहयोग से तकरीबन 50,000 महिलाओं का सर्वे कराया गया और इस राशि का महिलाओं के द्वारा सकारात्मक उपयोग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 75% महिलाएं घर में वित्तीय मामलों में स्वयं से निर्णय लेने में स्वतंत्र हुई हैं और पूरे प्रदेश में सफलता की सैकड़ों कहानियां हैं जिनमें महिलाओं ने इस राशि का उपयोग अपने बच्चों, स्वयं के पोषण, स्वास्थ्य पर, बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि के खाते खोलकर शिक्षा में विस्तार कर रही हैं। इसके साथ ही महिलाएं आर्थिक गतिविधि, आय उपार्जन गतिविधियों में भी इस राशि का उपयोग कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ऐसी 100 सफलता की कहानियों की पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी बाल विकास परियोजनाओं में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सभी विकास खंडों में आयोजित इस सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं और कुछ स्थानों पर महतारियों के साथ संवाद करके उनके जीवन पर इस योजना में क्या बदलाव आया है इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही महिलाओं के संरक्षण और सुरक्षा हेतु प्रदेश की सभी जिलों में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्रॉस लर्निंग पुस्तिका, सखी वन स्टॉप सेंटर की डायरेक्टरी और महिलाओं के कल्याण के लिए सभी विभागों द्वारा प्रचलित योजनाओं की संकलित पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। विभाग महिलाओं के सर्वांगीण विकास, कल्याण, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 24/7 आपात परिस्थितियों में महिलाओं को आश्रय सुविधा, विधिक चिकित्सीय परामर्श दिया जा रहा है। वर्तमान में 42 सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है और इसी प्रकार महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। आज इस अवसर पर स्व सहायता की महिलाओं को 3% वार्षिक ब्याज पर ऋण वितरण भी किया जा रहा है तथा 5 आत्मसमर्पित नक्सलियों को सक्षम योजना के माध्यम से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से मिलेट कार्ड भी प्रदान की गई है। आज यहाँ 40 महिलाओं को 41 लाख रुपए और 29 समूहों को 75 लाख की राशि जारी की जा रही है और आज सभी परियोजनाओं में प्रदेश के 51 हितग्राहियों को 55 लाख और 64 समूहों को 90 लाख रुपए की राशि जारी की जा रही है, जो कि 2 करोड़ से अधिक राशि महिला कोष के माध्यम से प्रदान की जा रही है। आज के राज्य स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन में उपस्थित हुए मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन का विभाग की ओर से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय हमें दिया और आज उपस्थित सभी माताओं, बहनों और महिला शक्तियों का और उत्साहवर्धन करेंगे। मैं पुनः धन्यवाद के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूं। धन्यवाद। आदरणीय महोदय, सभासद एवं उपस्थित बहनों, आज के इस बृहद महतारी वंदन सम्मेलन के आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य के चिन्हित 5 प्रमुख जिलों धमतरी, सरगुजा, जांजगीर चांपा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, चौकी में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा अब समय हो चला है इन जिलों की महतारी वंदन सम्मेलन की हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑनलाइन चर्चा का। तो सर्वप्रथम आरंभ करें धमतरी जिला से क्रमशः।
नमस्कार महापौर जी, महापौर जी को नमस्कार, नेहरू निषाद जी को भी नमस्कार। ऐसा नमस्कार, धन्यवाद मातृशक्ति का सम्मान देने के लिए। नीतू जी जुड़ गई, नीतू साहू जी इधर आगे थोड़ा बुला ले उनको, नीतू जी को। अच्छा हाँ हाँ नीतू जी जोहार। जय जवान मुख्यमंत्री जी। जी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। महतारी बंधन का पैसा मिलता है आपको? जी मिल रहा है समय से। अच्छा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुख्यमंत्री जी। अच्छा, कैसा उपयोग कर रही हैं पैसे का? अपने दोनों बेटियों के खाते में हर महीने 500 रुपए जमा करते आ रही। दोनों बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाई हैं? मुख्यमंत्री जी तो आप तो मतलब 1000 पूरा मतलब दोनों बेटी के नाम से जमा कर देती हैं? हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं हर दोनों बेटियों के खाते में 500 रुपए जमा करते आ रही। अच्छा, हर महीना जमा कर देती हैं। चलिए, आप अच्छी माँ हैं, अपने बेटियों की भविष्य के लिए चिंता कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। आपकी बेटियां आपकी पढ़ रही हैं? जी आपकी बेटियां कौन कौन क्लास में पढ़ रही हैं? बड़ी वाली अभी दूसरी पढ़ी है और छोटी वाली आंगनबाड़ी में जाती है। अच्छा, अभी छोटी है, आंगनबाड़ी जा रही है। चलिए, महतारी बंधन पैसे का आपको लाभ हो रहा है ना? जी मुख्यमंत्री जी, समय से हो रहा है लाभ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। बेटियों को खूब पढ़ाइए, है ना? खूब पढ़ाइए बेटियों को। चलिए, धन्यवाद आपका। इसी क्रम में आमंत्रित हैं सरगुजा जिला। जय जोहार मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम निधि जायसवाल है। हाँ, जय जोहार निधि जी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। चलिए, महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी धन्यवाद। बहनों को, सभी माताओं को जोहार और सबको महिला दिवस की बधाई। आपको मिलता है महतारी बंधन का पैसा? जी आता है। अच्छा, कैसे उपयोग करती हैं पैसे का? मेरा सपना था कि मैं एक अपना छोटा सा सेटअप पार्लर का चालू करूं, जिससे मैं अपने आर्थिक स्थिति से कारण उसको सेटअप को जमा नहीं पा रही थी। कुछ पैसे मेरे पास सेविंग थे और महतारी बंधन योजना से 1000 प्रति माह मुझे मिलना चालू हो गया। तो उस पैसे को मैं इकट्ठा करके अपना छोटा सा सेटअप चालू की, जिसका नाम मैं निधि मेकओवर रखी हूँ। अच्छा, बढ़िया चल रहा है? जी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं और आगे आपका और बड़ा हो, है ना? मतलब महतारी बंधन के पैसे का अच्छा उपयोग हो गया ना आपका? हाँ जी। अच्छा, कई महीने का शुरू में जमा करना पड़ा आपको? मैं तो 2 साल से मैं जमा कर रही हूँ उस पैसे को। ये 25वां किस्त है, 24 किस्त मिल चुका, आज 25वां किस्त में हमें मिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आज 25वां किस्त आया है। अच्छा, हाँ 24 किस्त मिल चुका ना? जी आज 25वां किस्त मिलेगा। 2 साल हो गए हैं इस योजना के, महतारी बंधन योजना के। 2 साल से हाँ पूरा हो गया है ना? 10 मार्च 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसकी शुरुआत किए थे, तो 2 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ। और कौन कौन है घर परिवार में? कौन कौन है? और घर परिवार में सास ससुर हैं, ननद है, देवर देवरानी, मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, सब खुश है ना आपसे? बहुत खुश हैं। अच्छा, चलिए चलिए, मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, उससे बहुत ही सब में बहुत घर में मेरे बहुत ही खुशी है। अच्छा अच्छा, सब कोई बहुत खुश है। चलिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। जी, इस योजना को लाने के लिए हम महिलाओं के लिए एक आर्थिक
स्थिति अच्छी सुधर रही है। ये हर महीने जो 1000 रुपये आ रहा है, बहुत बहुत मतलब आभार प्रकट करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। चलिए, आपका भी धन्यवाद। अगली चर्चा के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं जांजगीर चांपा। जय जोहार मुख्यमंत्री जी। जय जोहार सरस्वती जी, और कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर। चलिए, आपको और सभी माता बहनों को जितना भी दिख रही हैं सबको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महतारी बंधन का पैसा मिलता है आपको? जी सर, मिलता है। अच्छा, कैसे उपयोग करती हैं? सर, छोटा सा होटल था और हाँ। उसको आज बड़ा रूप से बढ़ाए हैं सर, महतारी वंदना मिलने से। अच्छा, तो महीने में कितना होटल से लाभ हो जाता है? 10 से 15 हजार तक का कमा लेते हैं सर। 10 से 15 हजार, सब खर्चा काट पीट के 10 से 15 हजार लाभ हो जाता है ना? जी। तो घर वाले तो खुश होंगे, सब परिवार वाले? जी सर, बहुत खुश। चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका होटल और आगे बढ़े। कभी हम लोग आएंगे तो चाय वे पिलाएंगे कि नहीं? पिलाएंगे ना सर। और क्या क्या बनता है आपके होटल में? जलेबी, रसगुल्ला, नमकीन में हर मिक्सचर रहता है। भजिया और पकोड़ा? पूरा भजिया पकोड़ा नहीं बनता है? बनाते हैं ना सर, आइएगा कभी, खिलाएंगे आपको। बिल्कुल, भजिया पकोड़ा खाने आएंगे आपके यहाँ, है ना? चलिए, बहुत बहुत सर। बधाई, धन्यवाद आपको। अगली चर्चा हेतु सादर आमंत्रित गौरेला, पेंड्रा एवं मारवाही की दीदियों का। जय जोहार मुख्यमंत्री जी। जय जोहार अनीता जी, और कैसी हैं आप? और नाम अनीता साहू है। अनीता साहू? हाँ, अनीता साहू। रात थोड़ी से हम गोरेला पिंड मरवाही क्षेत्र से। चलिए, बहुत संख्या में आप लोग हैं, सबको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महतारी बंधन का पैसा मिलता है आपको? मिलता है सर। उसका लाभ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। 2 बच्चे हैं। हाँ। पति मानसिक से तो घर में अपने रोटी मजदूरी से चला था। थोड़ा माइक को मुंह के पास ले जाइए। हाँ, आप बोलिए। 1000 मिलते 2 साल हो गए, ऊपर से फिर 30 रुपए सिलाई मशीन उठा लिए हम, और 2 साल से हम स्थिति थोड़ी ढाल लिए हम, सिलाई मशीन चलाता हूँ और अपन दोनों बच्चा के साथ में रहता हूँ। अच्छा, सिलाई मशीन खरीदी है आप? और जब से महतारी बंधन पैसा अच्छा, मिला। कौन कंपनी के मशीन है? उषा कंपनी के। उषा कंपनी के? उषा कंपनी तो बढ़िया है ना? तो कितना कमा लेती है महीने में आप सिलाई कढ़ाई करके? 200-250 हो जाते, जैसे कभी सीधा रहते तो 500 हो जाते, 1000 उधर कभी 200, 250, 150, फिर डेली के 1000 महतारी बंधन के पास जाता तो घर से मेरी स्थिति अच्छा से घर चल जाते। घर चल जाते? तो आप मन के अगल बगल के महिला मन ला प्रेरणा मिला थे कि नहीं? आपके देख के मन भी चाहते कि नहीं कि हमन भी सिलाई मशीन खरीदी और सीखी और सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमाई? सब कुछ का कुछ करत थे, जे अच्छा लगा थे, जैसे मुझे सिलाई अच्छा लगी, सिलाई के शौक रही से। अच्छा, अगल बगल के महिला माला भी सिखावा है ना? दीदी मन है दीदी है मुर्संग मोही मन ला सिखाऊं, और 1-2 ब्याह सिलाई मशीन लूं, और थोड़ी बड़े सेंटर खोलूं, रजिस्ट्रेशन भी करा लिए हम, जम रजिस्ट्रेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, और आगे बढ़िए, लगातार प्रगति हो आपका, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपसे बात होते हुए बहुत बहुत किस्मत मेरे आपसे बहुत। इसी तारतम्य में चर्चा हेतु सादर आमंत्रित मोहला मानपुर चौकी जिला। हेलो, प्रणाम सर।
हाँ, प्रणाम प्रणाम मिथिलेश जी, प्रणाम। और कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? हाँ, सभी माता बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप आगे बढ़ रहे हो तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हर महीना और खुल के बात करने का और जीने का मौका मिल रहा है सर। हाँ, थोड़ा सा माइक को ले जाइए मुंह तरफ। हाँ हाँ। और कैसा उपयोग करते हैं आप पैसे का, महतारी बंधन के पैसे का? मैं पैसे को इकट्ठा करके अभी सिलाई मशीन खरीदी हूँ सर। मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है तो मुझे कुछ करना है। मैं सिंगल मदर हूँ और मेरी एक बेटी है, उसको आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं उस पैसे को इकट्ठा करके सिलाई मशीन खरीदी हूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको कि हमें औरतों को आगे बढ़ने के लिए ये जो राशि देते हो ना, बहुत महत्वपूर्ण है सर। और सर मैं ई रिक्शा भी खरीदी हूँ सर। सक्षम योजना से मुझे पैसा मिला है 1,20,000, जिससे मैं ई रिक्शा खरीदी हूँ और ई रिक्शा चलाती हूँ। अब मैं किसी के आश्रित में नहीं हूँ सर, मैं आत्मनिर्भर बन गई हूँ और अपनी बेटी को अच्छे से शिक्षा दे सकूँ। और सभी दीदी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हस्बैंड का डेथ होने या फिर परिवार के छोड़ देने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लड़के और संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए सर। मैं यही प्रेरणा देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ सर आपको कि मुझे इस काबिल बनाया बात करने का, आगे बढ़ने का और ई रिक्शा चलाने का प्रोत्साहन भी आपसे मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपका संघर्ष को सलाम। चलिए मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय छत्तीसगढ़ सर। जय छत्तीसगढ़। चलिए अब आगे। सर, ये 5 जिले ही थे जिनका वर्चुअल कार्यक्रम यहाँ पर होना था। स्नेही स्वजन, आदरणीय मंचासीन अतिथि एवं मंच में उपस्थित अधिकारीगण, विनम्र अनुरोध। महोदय जी, आज इस प्रांगण से महतारी वंदन योजना की सफलता की कहानी की पुस्तिका तथा अन्य विभागीय पुस्तिका का विमोचन आपके स्नेहिल कर कमलों के द्वारा होना सुनिश्चित किया गया है। आपसे सादर अनुरोध करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महतारी वंदन योजना की सफलता की कहानी की पुस्तिका तथा अन्य विभागीय पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। और अब महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार दिया जाएगा कि महतारी वंदन योजना के द्वारा आज वे सम्मान से अपना जीवन यापन कर रही हैं और खुश हैं। तो सबसे पहले श्रीमती लछनदेई पटेल। माननीय से भरी टोकरी प्रदत्त कर आभार व्यक्त करती हुई श्रीमती लछनदेई पटेल।
और अब श्रीमती राधिका बाई। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को शॉल पहनाकर आभार का प्रदर्शन करती हुई और धन्यवाद ज्ञापित करती हुई श्रीमती राधिका बाई। श्रीमती भागवती सेठिया। तुआल पहनाकर श्रीमती भागवती सेठिया के द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहृदयता कि वे चरण वंदन कर श्रीमती भागवती सेठिया का आशीर्वाद ग्रहण किया। श्रीमती हेमवती कुर्राम। तो जगदलपुर में महतारी वंदन योजना की किश्त का अंतरण किया जा रहा है। 69 लाख महिलाओं को 25वीं किश्त का अंतरण हो रहा है। 16,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का अंतरण। महतारी वंदन से लाभान्वित हुई महिलाओं के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आभार व्यक्त करती हुई और अब श्रीमती सोमारी नाग। श्रीमती सोमारी नाग बस्तर की परंपरा महतारी वंदन योजना के द्वारा लाभ पाई हुई महिलाओं के द्वारा, माता बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार प्रदर्शन किया गया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महतारी वंदन योजना की 25वीं किश्त की राशि का रिमोट के द्वारा बटन दबाकर भुगतान किया जाएगा। लगभग 68 लाख माता बहनों को महतारी वंदन की राशि 15,000 करोड़ की राशि 24 किश्तों में इनके बैंक खातों में जमा की जा चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 25वीं किश्त की राशि कुल 641 करोड़ रुपए की राशि की 25वीं किश्त रिमोट का बटन दबाकर किया गया। बस्तर चो गोठ बस्तर संभाग चो गोठ होय से आमचो राज्य भाईग माने दादा किरण देव से जो गोठ आय बल्लो ने होय से दादा दीदी मन घियान चो थापड़ी पेटून मया संगे हाक दियास खूबे थापड़ी पेटूक लागे दे कायकाच बलो ने आमचो किरण सिंह देव दादा अदा आमचो लोगे अमर सोत आप लोग मया चो सबद बलतो काजे तो मैं बड़े मया संगे बड़े भाईक संगे मैं हाक दे से ये माचा था ने दादा किरण सिंह देव के येऊन भाते आप लोग मयाचो गोठ आमचो संगे गोठ्यावा आम के सांगा। दका आजी खूबे बड़े दिन आए, माय मताचो दिन आए, आमचो बहिन मंचो दिन आए, असने तो साल भर रो आए मंतर पूरा विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चो कार्यक्रम और हमचो जितलो बल लेता महतारी मन हमचो दीदी मन आत उन मन के जुआर करतो काजे
भेड़ तो काजे हम जो प्रदेश जो मुखिया हम जो मुख्यमंत्री बघा कितलो सरल सहज विष्णुदेव साईजी आमचो मजगती इलाचो खिंडीक थापडी पिटून बाती स्वागत करून दिया जोरदार। और थोड़ा भारत माता की जयकारा में मेरे साथ नारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा के। काय का जे आज हमचो भारत भी तो माता आए, हमचो पूरे विश्व में हमचो ही देश आए जो के माता चो दर्जा से आए कि नहीं आए। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए दंतेश्वरी माई की, आप सबकी, आप सबकी जय में बड़ा नारा लगा है। तो आज ही खूबे बड़े दिन आए। आज ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमचो मजगती हमचो यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साईजी इलासोत, हमचो वरिष्ठ मंत्री हमचो बस्तर चो लाडला सपूत आदरणीय केदार कश्यप जी मंच पर विराजमान आत, हमचो ये विभाग चो मंत्री और ये बाल देखा इतलो जमासोत एकदम महतारी वंदन योजना चो सपाय गोट के हमचो लक्ष्मी राजवाड़ी जी हमचो मजगती बोसला सोत ये महिला बाल विकास मंत्री आत खिडीक थापड़ी पिटून दियास। हमचो दंतेवाड़ा चो विधायक आत चैतरा मट्टामी जी, हमचो जिला पंचायत चो अध्यक्ष आत भाभी वेदवती जी, हमचो दिनेश कश्यप जी पूर्व सांसद केंद्रीय सहकारी बैंक चो अध्यक्ष आत, हमचो श्रीनिवासराव मद्दी जी आत ब्रेवरेज कारपोरेशन चो अध्यक्ष, हमचो अनुसूचित जनजाति आयोग चो अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी आत। और दूना दिलो आमचे माननीय मुख्यमंत्री 1000 रुपया हुंचुका ताली बजावून दिया असे ओगाय नाही राहतो राय आमचे लोक काय तुझे पैसा मिळे से पण लाडू गोबलो सनो काय होऊन तसं उसन नहीं होत राहते। धन्यवाद देतो राहते, आभार व्यक्त करतो राहते और आमचे जीवन स्तर अदाय आमचे माता बहन मन अदाय ड्रोन दीदी लखपति दीदी ये लखपति दीदी जी बोला वाट पण चल दी अदाय तो हम गांव ने जाऊ से तो गांव ने पूछू से कि लखपति दीदी कितरो आसोत तो गांव ने आमचे माता बहन मन को हाथ उठा से बोल कि ये आमा मन लखपति बनू से लखपति नहीं तो लखपति बल्लो ने गांव ने जाऊं भाती बल्लो ने लखपति बल्लो ने बड़े बात होते रहे तो लेकिन आज उन लखपति जो सपना बले आमचो देश जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरा करे से और हुंचो कड़ी चो रूप ने आमचो माननीय मुख्यमंत्री जी आमचो घर तक 1000 रुपया मरौन भाती तैसे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोले। ये आमचो ये धरती आमचो ये बस्तर चो धरती बहुत पराक्रमी धरती है। एथाने आमचो गोटो रानी रहे हम बात करते रहो आमचो मुख्यमंत्री संघ आमचो प्रदेश अध्यक्ष संघ 24 रानी भाती जो आप लोग जीत काजे लड़ून भाती आप लोग हक काजे लड़ून भाती आगे बढ़ ली। कभी दूसरा दिन रहे थे तो उधर मैं कहानी बोल सुनाए दे लेकिन आज तो केवल और केवल आमचो माता बहन का जे मातृशक्ति के मैं प्रणाम करूं से आम हृदय से आभार व्यक्त करूं से आपन वंचो आशीर्वाद ले आज आमचो छत्तीसगढ़ ने सरकार आसे और आमचो केंद्र ने आमचो मोदी जी चो सरकार आसे ये आमचो माता बहन चो शक्ति है और ये शक्ति आपन मंचो आशीर्वाद हमेशा बनो इतने बात के बोलूं भाती में आपन वाणी विराम दे से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर जी। और अब सक्षम योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण का वितरण किया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती ललिता नाग दंतेवाड़ा जिले से हैं। 1,20,000 का डेमो चेक प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती राधा बरसे जिला दंतेवाड़ा, श्रीमती जयमोती तामो जिला बीजापुर, श्रीमती सुखमती गोपाल जिला भैरमगढ़, श्रीमती हेमंतेश्वरी सिन्हा बोरगांव। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से सक्षम योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण का वितरण डेमो चेक के माध्यम से किया जा रहा है।
समाज की मुख्य धाराओं में आने वाली महिला बहनों को स्वरोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बनाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना अंतर्गत इन महिलाओं को प्रशिक्षण एवं ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 5 महिलाओं को ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिससे ये महिलाएं स्वयं का व्यवसाय मिलेट कार्ड के माध्यम से स्थापित कर पाएंगी। और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आज हमारी इन बहनों का स्वागत करने का कष्ट करें, इन्हें धन्यवाद दें कि और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। और अब बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। बोलिए भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है दीदी। हमारे सामने साइड भैया मन हेमन कर आवाज ज्यादा आते, हमारे दीदी मन कर आवाज कम आते है। आज नारी शक्ति का दिन है और आज ही नहीं हर दिन नारी शक्ति के दिन है। तो एक बार दिखा दो हमारे भैया मन लहन दीदी मन। बोले भारत माता की, भारत माता की, मां दंतेश्वरी मैया की, छत्तीसगढ़ महातारी की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर में टूटी फूटी भाषा में मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है हमारी माताओं बहनों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मौका ने जमाए मेहरार, मन के मचो बाटले खूबे खूबे जोहार। मिड उमके नेल्ला, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? मुझे लगता है मेरा भाषा आप सब नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बोलूंगी मनवा बस्तर, आप लोग क्या बोलेंगे? नीला बस्तर। मनवा बस्तर, मनवा बस्तर, हमारा बस्तर सुंदर बस्तर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मैं इनके लाहन अपन ओर से हार्दिक वंदन स्वागत अभिनंदन करत हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बीच में ये जिला के दुलार बेटा ऐसा हमर सामान्य बड़े भैया श्री केदार कश्यप जी, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय विधायक जगदलपुर और संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे थे सामान्य किरण देव सिंह जी, उपस्थित विधायक दंतेवाड़ा चेतराम मटामी जी, संजय सिंह पांडे जी, माननीय महापौर श्रीमती वेदवती कश्यप जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीनिवास राव जी, रूप सिंह मंडावी जी, भरत मटयारा जी, रूपसाय सलाम जी, चंद्रहास चंद्राकर जी, संतोष बापना जी, वेदुराम कश्यप जी, सुभाव कश्यप जी, वेद प्रकाश पांडे जी, बलदेव मंडावी जी, मेघ खेम सिंह देवांगन जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे विभाग के सेक्रेटरी सचिव समी आबिदी जी, डायरेक्टर रेणुका जी, पुलिस महानिर्देशक निरीक्षक
और संभाग आयुक्त बस्तर, कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक एवं मंच पे उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और यहाँ पे हमारे मातृशक्तियों को, हमारी दीदियों को पुनः प्रणाम करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आज ये दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। आज हम सब का दिन है और आज ही नहीं, हर एक दिन महिलाओं का दिन होता है। आज महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं। महिला सशक्तिकरण से आज हमारी माताएं बहनें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबी बनने के साथ साथ बहुत आगे तक जो घर की चूल्हा चुकिया संभालने का काम करती थी, वो आज घर के चूल्हा चुकिया से लेकर बाहर काम करने का काम कर रही है। तो ऐसे हमारी माताएं बहनें आज महिलाओं का, हमारी नारी शक्तियों का समाज में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो मैं उन माताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि नारी सशक्तिकरण से ही हमारा समाज आगे बढ़ता है और नारी अगर ठान ले तो वो करके दिखाती भी हैं। आज नारियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हम उदाहरण के तौर पे देखें तो आज राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। वो भी एक नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। आज आप स्वयं अपने आप को देखेंगे कि आज महिलाएं वाकई में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं। महिलाएं कलेक्टर बन रही हैं, महिलाएं सेक्रेटरी बन रही हैं, महिलाएं एसपी बन रही हैं। ऐसे कई उदाहरण महिलाओं का हम देख रहे हैं। हम 33% आरक्षण की बात करते हैं तो कहीं न कहीं 33% आरक्षण में भी हम माताओं को अभी आप फिलहाल में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच, पंच, विधायक, सांसद हर रूप में देखे होंगे तो महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आई हैं। ज्यादा चुनाव अगर निर्वाचित हुए हैं तो महिलाएं हुए हैं। तो कहीं न कहीं महिलाओं को आगे लाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि जब समाज आगे बढ़ता है तो महिलाओं की भूमिका विशेष तौर पे रहती है। अगर महिलाएं घर पे बैठ जाएं, अगर महिलाओं की भूमिका अगर समाज को आगे बढ़ाने में नहीं रही तो समाज वहीं पे स्थिर रह जाएगा। तो कहीं न कहीं महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे आने का काम कर रही हैं। हम अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखपति दीदी, माननीय डिप्टी सीएम जी इसमें उपस्थित थे, सामान्य विजय शर्मा जी। कल लखपति दीदी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का नाम दिया है, और कल हमारी माताएं बहनें लखपति दीदी बनने के साथ महिलाओं की इच्छा देखिए कि लखपति दीदी के बनने के साथ उन्हें इच्छा है कि हम अभी लखपति दीदी हैं, आगे आने वाले समय में हम करोड़पति महिलाएं बनना चाहते हैं, करोड़पति दीदी बनना चाहते हैं। तो ये महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो कहीं न कहीं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी हमारी अनीता कश्यप जी का। अनीता कश्यप जी आपके बस्तर क्षेत्र की ही बिटिया है, बहू है, वो लखपति दीदी है और उनके माध्यम से हमारी माताएं बहनें प्रेरणा लेके आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ के, स्वरोजगार के माध्यम से जुड़ के अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। वो छोटे छोटे उद्यमी स्थापित कर रहे हैं। छोटे छोटे, अभी हमारी माताएं बहनें 5 जिलों में जुड़ी थी। वो कह रही थी कोई पार्लर खोला है तो कोई ठेला चला रहा है। हमारी ड्रोन दीदी के माध्यम से भी बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। तो यहाँ के लिए हमारी एक प्रेरणा के रूप में बन के आई है अनीता कश्यप जी। एक गरीब परिवार की महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ के आज लखपति दीदी के नाम से जानी जाती है, प्रेरणा स्रोत कहलाती है। उनके माध्यम से
हजारों महिलाएं, हमारे बस्तर क्षेत्र की महिलाएं जुड़ रही हैं, उनसे सीख रही हैं कि दीदी आज आपका स्थिति ऐसा था, आप अपने स्थिति को कैसे सुधार पाए। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार की योजना के माध्यम से महिलाएं आगे आ रही हैं और आगे आके अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। मैं बात कर रही थी, आज हमारा बस्तर क्षेत्र, इस बस्तर क्षेत्र में लगातार आए दिन बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक, ऐसे अनेक बड़े बड़े आयोजन होते हैं और हम सबका सौभाग्य है कि इस नक्सल क्षेत्र में जो रहा उसको दूर करने का काम, उसे समाप्त करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में आज हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने के नेतृत्व में हमारा बस्तर नक्सल मुक्त होने जा रहा है। आज हमारे यहाँ बहनें या यहाँ के लोग आज आजादी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, लगातार बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसलिए मैं ये बात आप सबके समक्ष रख रही हूँ कि जितना आना केंद्रीय मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, या चाहे हमारे गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता हमारे बस्तर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। यहाँ के लोग कैसे अच्छे से जीवन यापन कर सके, कैसे नक्सल से दूर हटके हमारे इस मुख्य धारा से जुड़ सके, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल की अपेक्षा भी बस्तर ओलंपिक हुआ था, उसमें इस बार हमारे बच्चे यहाँ के, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा ज्यादा भाग लिए। वैसे ही यहाँ के स्थानीय, यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के खान पान को बढ़ावा देने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया। तो कहीं न कहीं यहाँ अनेक ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिनके माध्यम से यहाँ तक कि इस बस्तर क्षेत्र में 5 साल के मुख्यमंत्री इस बस्तर क्षेत्र में जितना नहीं पहुंच पाए होंगे, उतने हमारे केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पहुंचे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंच के यहाँ की स्थिति को सुधारने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारा बस्तर एक खेलता, एक सुंदर मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। जब हम नक्सल मुक्त होने के क्षेत्र में विकास होगा तो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था ठीक होगी, गांव-गांव में शिक्षा स्तर पहुंचेगा, स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचेगी, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हमारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे, हमारे बच्चे मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। इसके लिए हमारा सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। आज हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने यहाँ 5 ऐसे आत्मसमर्पित महिलाओं को ठेला देने का काम किया है। दीदियों को, आत्मसमर्पित दीदियों को लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ड के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक ठेला दिए हैं, ताकि हमारी बहनें यहाँ के चीजों को, जो हम गांव में पहले लगाया करते थे, खेती किया करते थे, कोदो, कुटकी, रागी, ऐसे सब चीजों से वे अपना स्थिति को सुधार पाएंगे, वे 2 पैसा कमा पाएंगे। वे मुख्य धारा से जोड़ने के बाद उनके पास कहने के लिए ये ना हो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें नक्सल से मुक्त करा दी, तो हमारे आप स्रोत क्या हो।
उससे जोड़ने के लिए हमारी सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध है। उन्हें मुख्य जोड़ने के साथ साथ स्वरोजगार से भी जोड़ने का काम कर रही है। आज हमने विमोचन किया सखी वन स्टॉप सेंटर, हालांकि हमारे विभाग में चलते ही है। मोदी जी के गारंटी के तहत महतारी वंदन योजना आज 25वीं किस्त हम माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपए दिए हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ साथ अपने परिवार को संभालने का काम आज 5 जिलों में हमारी बहनें जुड़ी थी। कुछ महिलाएं पैसा का उपयोग अपनी बेटियों के लिए कर रही हैं, कुछ स्वरोजगार के लिए इकट्ठा कर रही हैं। तो ऐसे करके हमारी महिलाएं आज हमारी सरकार पे विश्वास जता के इतना अच्छा काम कर रही हैं। मोदी जी के गारंटी महतारी वंदन योजना पूरी हुई थी, 2 साल हो गए महतारी वंदन योजना को पूरा हुए। आज फिर हम महतारी वंदन योजना को 25वीं किस्त दिए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में एक और मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है, वो रानी दुर्गावती योजना है। जब हम एक बेटी को जन्म देते हैं तो बड़ी चिंता रहती है कि हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे, हम इनका जीवन यापन कैसे करेंगे। उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक और घोषणा मोदी जी की गारंटी रानी दुर्गावती योजना पूरा हुआ है, जिसमें हमारी जो बच्चियां जन्म लेंगे 18 साल के बाद उन्हें 1.5 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। कुपोषण पे भी मैं फोकस डालना चाहूंगी, क्योंकि हमारा बस्तर संभाग, हमारा सरगुजा संभाग अगर हम देखें तो कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव के कारण या और भी चीजों के कारण हम अपनी स्थिति को, हम कुपोषण से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार अभी कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत 8 जिलों को चिन्हांकित किए हैं, जिसमें हमारा बस्तर भी है। जब हम कुपोषण से दूर हटेंगे, जब हमारा कुपोषण का स्तर पूरा घट जाएगा, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और जब समाज आगे बढ़ेगा तो हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेंगे। जब मैं आ रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो मुझे चिंता हो रहा था। जब हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे तो चिंता इसलिए हो रहा था कि अभी हमारी माताएं बहनें का एक समय है। समय इसलिए भी कि गर्मी का सीजन आ जाता है तो महुआ जानते हैं ना, महुआ जानते हैं ना, महुआ उठाने जाते हैं जंगलों में। और जब जंगलों में महुआ उठाने जाते हैं तो पत्ता नीचे गिर गया रहता है, तो उसको हम जलाते हैं। अब जलाते हैं तो जला के छोड़ देते हैं, वो पूरा आग पूरा जंगल में फैल जाता है। मैं बात कर रही हूँ पर्यावरण संरक्षण की। ये दायित्व हम सब का है कि पर्यावरण को संरक्षण रखने का हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण को कैसे ठीक कर पाए, कैसे उसका रख रखाव कर पाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात करते हैं, और हम महुआ के लिए पूरे जंगलों को आग लगा देते हैं। अच्छी बात है, हम अपने औषधीय पौधों को उठाएं, निकालें, उससे जो भी चीज बनता है उसको बनाएं। लेकिन एक चीज हमारी माताओं बहनें से विशेष निवेदन करते हुए कि जब हम जंगल जाते हैं महुआ उठाने के लिए, तो हम वहीं पे आग लगाएं जितना में महुआ गिरता है, हम आग लगा के छोड़ के ना आ जाएं। और हमारा दायित्व भी बनता है कि जब कोई जंगल जलता है तो उसे बुझाने का काम भी हम सबका होना चाहिए। यहाँ पे हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं। आप सभी से अनुरोध करते हुए कि पर्यावरण संरक्षण को बचाए रखें ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे।
अगर पर्यावरण है तो हम सब हैं। इसलिए इतना ही कहकर पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए जय जोहार। धन्यवाद मैडम जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आशीर्वचन के लिए मैं उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ माइक आमंत्रित करती हूँ। तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें, जोरदार तालियां बजनी चाहिए जब हमारे प्रदेश के मुखिया हम सबको हमको आशीर्वचन के लिए उपस्थित हुए हैं। और जोर से तालियां बजाइए और उन्हें सम्मानित कीजिए। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बस्तर की इस पावन भूमि में आयोजित बृहद महतारी बंधन सम्मेलन 2026 में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे बस्तर के सपूत, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और बस्तर के सपूत और जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव जी, हमारे दंतेवाड़ा के विधायक श्री चेतराम अटामी जी, जगदलपुर नगर निगम के महापौर श्री संजय पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष भाभी श्रीमती वेदवती कश्यप जी, श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्री रूप सिंह मंडावी जी, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा जी, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रूप साय सलाम जी, लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर जी, बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री संतोष बाफना जी, श्री बेदूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, वेद प्रकाश पांडे जी, हमारे जिला के भाजपा के अध्यक्ष श्री बलदेव मंडावी जी, खेम सिंह देवांगन जी, श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व सांसद और जिला सहकारी बैंक जगदलपुर के अध्यक्ष, महिला बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती सम्मी आबदी, संचालक डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव, इस रेंज के कमिश्नर श्री डोमन सिंह जी, आईजी श्री सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर आकाश शिकारा, पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और पूरे क्षेत्र से आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पूरे प्रदेश में जो 220 परियोजना है महिला बाल विकास के, वहां भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित है और वहां भी हमारे प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे महापौरगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण और हमारी दीदियां, हमारी बहनें सभी उपस्थित हैं। उनका भी मैं बस्तर की इस पावन धरती से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में
छत्तीसगढ़ की समस्त माताओं को, बहनों को, बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज महतारी बंधन योजना में जो करीब 70 लाख हमारी माताओं के खाते में आज पैसा अंतरित किए हैं, 25वां किस्त 1,000 रुपया, उनको भी प्रणाम करते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और ये महतारी बंधन का ठीक 2 साल पूरा हुआ है। ठीक 2 साल पहले 10 मार्च 2024 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस की पावन भूमि से इस योजना का शुभारंभ किए थे। आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, सभी माताओं बहनों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। आज उनका आशीर्वाद के कारण हम लोग लगातार इस योजना को चला पा रहे हैं। आज 25वां किस्त हमारी माता बहनों के खाता में अंतरित हुआ है। जब इस योजना को हम लोग चालू किए तो विरोधी लोग बोलते थे कि अरे ये तो 2-3 महीना का योजना है, चुनाव अभी जीते हैं तो शुरू में 2-3-4 महीना देंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। जबकि आप सबको मालूम है, हमारे केदार जी भी बता रहे थे कि वो लोग अपनी जो सरकार थी और उनका जो जन घोषणा पत्र था उसमें हमारी बहनों को पैसा देने की बात किए थे, लेकिन 5 साल सरकार चलाए, 5 साल उनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन किसी भी बहन को 1 रुपया भी नहीं दिए। लेकिन आज हम लोग लगातार 24 किस्त, आज 25 किस्त हम लोग जारी किए हैं। और मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि इस साल के बजट में भी 8,200 करोड़ रुपया का प्रावधान किए हैं। आने वाले समय में भी हर महीना पहले ही सप्ताह में हमारी सभी माता बहनों के खाता में महतारी बंधन का 1,000 रुपया सरकार अंतरित करेगी। इसमें किसी तरह से संशय की कोई बात नहीं होना चाहिए। और आज आप लोग स्क्रीन में देखे, टीवी में देखे कि प्रदेश भर से 5 हमारी माताओं ने महतारी बंधन के पैसा से जो उनको लाभ हो रहा है उससे हम लोग सीधे संवाद भी किए। तो कितना अच्छा लगता है कि कोई माता अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा के पैसा जमा कर रही हैं, तो कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके उसमें पैसा कमा रही हैं, कोई होटल छोटा था तो उसमें पूंजी लगा के बड़ा करके आज 10,000 से 15,000 महीना कमा रही हैं। किसी माता का बड़ा सपना था कि वो ब्यूटी पार्लर शुरू करें, लेकिन पैसा होता ही नहीं था, जुगाड़ होता नहीं था, तो जमा करके महतारी बंधन का पैसा को संचय करके आज वो ब्यूटी पार्लर खोलने में सफल हुई हैं। तो इस तरह का सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो महतारी बंधन में वास्तव में इस योजना से प्रदेश भर की हमारी माता बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में फिर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और अभी विभाग से बहुत विस्तार से हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री बताई हैं। आज यहाँ पर हम लोग 21 मिलेट कार्ड का भी वितरण किए हैं, जिसमें आत्मसमर्पित हमारी बहनें हैं, उनका ट्रेनिंग भी होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से उनको ट्रेनिंग मिलेगी। और मिलेट्स जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ये सब अन्नश्री का नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं, उससे तरह तरह का व्यंजन बना के वो कार्ड में उसको बेचने का काम करेंगी, तो आर्थिक रूप से उनका भी सशक्तिकरण होगा। तो ऐसी बहनों को भी जिनको आज प्रतीक स्वरूप हम लोग कार्ड का वितरण किए हैं, उनको भी बधाई देते हैं। आगे खूब वो लोग तरक्की करें और धीरे धीरे
और भी बहनों को हम लोग इस योजना से जोड़ने का काम करेंगे। तो हमारी सरकार हमारी माता बहनों के आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और इसके लिए हम लोग पशुपालन को भी बढ़ावा देंगे। कहे कि हमारे जनजातीय समाज के परिवार, गांव के गरीब परिवार, हमारी माताओं का भी वो जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए बकरी पालन के लिए भी हम लोग गोट क्लस्टर परियोजना 62 करोड़ का बजट में रखे हैं और इस पूरे बस्तर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में हम लोग बकरी पालन को भी बढ़ावा देंगे। साथ में गाय पालन इसकी शुरुआत कर चुके हैं। आपका 1 जून पिछले साल 25 से ही ये देना शुरू कर दिए हैं और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता है। इसमें भी दूध क्रांति हमारे प्रदेश में आ रही है, दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। इसमें भी हमारी माताएं बहनें जुड़कर आर्थिक रूप से और सशक्त होंगी। हम लोग रेडी टू ईट का जो काम पिछली सरकार में छीनकर वो कंपनियों को दे दिया गया था, आज फिर से हम लोग हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों को वो काम देने जा रहे हैं। कुछ जिलों में इसका काम शुरू भी हो गया है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में इस काम को हमारी बहनों को हम लोग देने वाले हैं ताकि वो लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। हमारी माताओं को बैठने उठने के लिए या कोई सामान वगैरह के विपणन के लिए अच्छा जगह मिले, इसके लिए महतारी सदन योजना शुरू किए हैं। अभी तक करीब 137 महतारी सदन बन के तैयार है और आने वाले समय में 368 महतारी सदन फिर से बनाने का सरकार का संकल्प है। आप सबको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करोड़पति दीदी योजना भी लागू किए हैं इस देश में और 3 करोड़ दीदी हम लोगों की लखपति बन गई हैं, 3 करोड़ दीदी। और अभी उनका फिर संकल्प है कि इस संख्या को दोगुना करना है, 3 करोड़ को 6 करोड़ करना है, 6 करोड़ लखपति दीदी पूरे देश में बनाना है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़ में 8 लाख लखपति दीदी बना चुके हैं और हम लोगों का भी संकल्प है कि आने वाले समय में हम लोग भी 10 लाख महतारी दीदियों को हम लोग लखपति बनाएंगे। कल रायपुर के अंदर में लखपति दीदियों का एक संवाद कार्यक्रम रखे थे जिसमें पूरे प्रदेश से 6-7 हजार हमारी लखपति दीदियां वो वहां पर आई थी और उनसे भी हम लोग उनका जो सक्सेस स्टोरी है, कैसे वो मेहनत करके लखपति बन रही हैं, मंच में बुलाकर माइक में उनका भी हम लोग अनुभव साझा किए। तो आज हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें बहुत उत्साहित हैं। महतारी बंधन योजना का भी लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में हमारी दीदियां कोई स्कूटर दीदी बन रही हैं, तो कोई ट्रैक्टर दीदी बन रही हैं, कोई जेसीबी दीदी बन रही हैं, तो कोई ड्रोन दीदी बन रही हैं, तो कोई ये जो क्या बोलते हैं सेटरिंग प्लेट वाली दीदी बन रही हैं। तो ये सब काम करके हमारी दीदियां लखपति बन रही हैं और रात में 20 दीदियों के साथ, लखपति दीदियों के साथ अलग से भोजन के साथ में उनसे संवाद का कार्यक्रम था और हम पूरे समय उनके साथ संवाद की एक दीदी कैसे मतलब जीरो से आज लखपति होके आगे करोड़पति बनना चाहती हैं, वो सबको हम लोग सुने, बड़ा अच्छा लगता है। उसमें कांकेर की दीदी भी थी, दंतेवाड़ा की दीदी भी थी, जो विभिन्न क्षेत्र में मेहनत करके आज लखपति हो गई हैं और उनकी मंशा है कि आने वाले समय में वो करोड़पति बने। तो इस तरह से हमारी दीदियां आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और हम लोग 2 साल में 21,000 से अधिक हमारी बेटियों का मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में शादी कर चुके हैं, उनको दाम्पत्य जीवन में जोड़ चुके हैं। तो इस तरह से हमारी सरकार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है
और चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आप सभी माता बहनों का आशीर्वाद ही है कि आज हम लोग छत्तीसगढ़ में 2 साल में सरकार में रहते हुए जो 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादा था हमारी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो सब वादा को पूरा कर पा रहे हैं, पूरा करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, किसानों का वादा भी हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दिए हैं। अभी होली के पहले 25,24,000 किसानों का जो अंतर की राशि थी 10,324 करोड़ रुपया, उसको भी उनके खाते में भेजने का काम किए। तो पूरे प्रदेश भर के किसान खुशी होकर हमको बहुत धन्यवाद दिए, फोन किए कि आप बहुत सही समय में पैसा भेजे, हम लोग का होली बहुत अच्छा मन रहा है। तो इस तरह से किसानों को आदा भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, अब फिर तेंदुपत्ता का सीजन आ रहा है। चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं। तो आज अभी 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम करते हैं। इस साल का उनको भी बहुत जल्दी देने वाले हैं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी की गारंटी का काम को हम लोग पूरा कर पाने में सफल हो रहे हैं। और ये पूरा बस्तर क्षेत्र जो 40 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक नक्सलवाद से ग्रसित रहा, विकास से अछूता रहा, लेकिन आज हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार बनी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण आज हम लोग नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि इसी महीना 31 तारीख को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। उसके बाद पूरे बस्तर क्षेत्र में जो 40 साल से विकास से अछूता है, वहां पर विकास की गंगा बहाएंगे। नियत नीलानार योजना हम लोग चला रहे हैं, आपको मालूम है। 17 विभाग और 40 से भी ज्यादा व्यक्तिमूलक योजनाओं को वहां पर हम लोग पहुंचा रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी सब लोगों तक पहुंच रहा है, स्कूल, अस्पताल पहुंच रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद है, उनका आश्वासन है कि आने वाले 5 साल में पूरे बस्तर क्षेत्र के 7 जिला में खूब विकास का काम करेंगे। एक एक घर पक्का का होगा, एक एक घर में बिजली पहुंचेगी, एक एक घर में पानी पहुंचेगा, अच्छे स्कूल खुलेंगे, अच्छे अस्पताल खुलेंगे। आज मुख्यमंत्री बस सेवा योजना भी शुरू किए हैं, उसका भी बहुत लाभ हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग के लोगों को मिल रहा है। पिछले समय हम नारायणपुर जिले के दौरे में थे, तो हम भी 5-10 किलोमीटर उस बस में यात्रा किए थे लोगों के साथ में। बड़ा खुशी हो रहे थे वो लोग, उनको पहले यात्रा के लिए बस सुविधा मिलता नहीं था, पिकअप वगैरह में यात्रा करते थे और कभी एक्सीडेंट होने पर बहुत लोगों की एक साथ मौत हो जाती थी। आज हम लोग दोनों संभाग में, बस्तर और सरगुजा संभाग में, ये मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के माध्यम से हमारे लोगों को ये यातायात की सुविधा दे रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम आने वाले समय में होगा। मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक बार फिर आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और हमारी माताएं बहनें उत्तरोत्तर विकास करें। हमारी सरकार आप लोगों के साथ में खड़ी है, आप सब लोग खूब तरक्की करें। और हमारे सभी बंधुगण को भी, सबका भी धन्यवाद करते हुए कि आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए। और 220 परियोजना में भी जितने हमारे नेतागण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारी बहनें जो जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब
आज के इस दिवस को स्मरण रखने प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा और मैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान करने का कष्ट करें। और अब आदरणीय श्रीमती शम्मी आबिदी जी सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग से निवेदन कि श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास को प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। और अब आदरणीय श्रीमती शम्मी आबिदी जी से ही निवेदन कि माननीय श्री केदार कश्यप जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। सुश्री रेणुका श्रीवास्तव संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग जी से निवेदन कि श्री किरण